अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। मतलब एक चीज़ होती है कि आप लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मैं सीए की बात कर रही हूँ और भी फील्ड्स की बात कर लूँ तो हार्ड वर्क तो हर जगह रिक्वायर्ड है। हार्ड वर्क के बगैर कुछ भी नहीं होता। बट व्हाट इफ़ अगर आप स्मार्ट वर्क की एडिशन कर दो अपने हार्ड वर्क में, तो आप खुद ही सोचो कि आप मेहनत तो कर ही रहे हो, साथ में आप उसके स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एफिशिएंट हो पा रहे हो बहुत सारी चीज़ों में। तो मैं आज आप लोग को यही चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि सीए में या सीए नहीं, आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हो। लेट्स सपोज़ अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो आज मैं आपको वो सारी टिप्स, कैलकुलेटर टिप्स भी शामिल होंगी उसमें, मैं वो आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स सपोज़ ये एग्जांपल आपके सामने है कि यहाँ एडिशन करनी है इन नंबर्स की, ठीक है। अब हार्ड वर्क करना इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये बहुत ईजी सा एग्ज़ाम है। कहने को तो इसको मैं वर्बली करूँ तो मैं वर्बली भी सॉल्व कर सकती हूँ, कैलकुलेटर से तो ऑब्वियसली बात है कि जल्दी काम होता है। लेकिन अब मसला ये है कि इन फिगर्स को स्मार्टली कैसे ऑप्ट किया जाए, स्मार्टली कैसे एडिशन की जाए। अब एक जो फालतू की मेहनत होती है ना, उसको मैं फ़ालतू की मेहनत बोलती हूँ। मतलब वो फ़जूल की मेहनत है, वो मेहनत आपके कोई काम नहीं आएगी, आपको एग्ज़ाम्स पास करने में हेल्प नहीं करेगी, उल्टा वो मेहनत आपका टाइम वेस्ट करेगी और आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम प्रेशर होगा उसकी वजह से। क्या होगा वो हार्ड वर्क भी मैं आपको जैसे इसमें करके बताती हूँ। आई होप कि कैलकुलेटर में वैल्यूज़ नज़र आ रही हूँ। ये लिखा 520,000। सो 520,000 प्लस 920,000 प्लस 450,000 प्लस 1586 प्लस 428920। ये मेरे पास फिगर निकल कर आ गई, ठीक है। ये है फ़जूल का हार्ड वर्क, मतलब ये बहुत ही इनएफिशिएंट वर्क है, यह आपने हरगिज़ नहीं करना है। तो हमने करना क्या है, अब आपको दिखाती हूँ मैं हमने करना क्या है। ये आपको 520 दिख रहा है, देखो ये 3 ज़ीरो है ना, कॉमन है। लेकिन अब आपको ये दो फिगर्स परेशान कर रही होंगी कि इनमें तो कुछ अलग ही चीज़ है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखें आप, ये 3 ज़ीरो आप उड़ा दें यहाँ से, ठीक है। इसको मतलब अपनी कैलकुलेशन नहीं लेना, बाद में इसको ज़रूर लिखना है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ पे ज़ीरो की जगह ये फिगर्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे आप पॉइंट अज्यूम कर लें, ठीक है। क्योंकि जब भी आगे कुछ भी नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, या तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं होते तो ये होता 450.000। तो आप ये समझ लें 428.920 है, ठीक है। यहाँ आपने पॉइंट ले लेना है। ऑलराइट, तो आपने मैंने आपको ये 428 का बता दिया कि आपने यहाँ पॉइंट अज्यूम कर लेना है। अब आपने से इसमें क्या करना है, इसमें आपने करना ये है सिंपली कि ये देखें, ये है 1586। अब आपने ये देखना है कि ये है 4 नंबर का डिजिट, ठीक है। और हम जो वर्किंग करने लग रहे हैं वो हम 6 नंबर के डिजिट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि आप इसके 3 ये वाले जो डिजिट्स हैं ना, आप इनको लास्ट डिजिट, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है और बाकी के लास्ट डिजिट हैं 000, यहाँ है 920। अब आपने हर लास्ट के 3 डिजिट से पहले ये अज्यूम करना है कि यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँगी। अब मैं इसको एडिशन करने जा रही हूँ। मैं इसको ऐड कैसे करूँगी, मैंने लिखा 520 प्लस 920 प्लस 450 प्लस, और फिर मैं क्या करूँगी 1.586 प्लस 428.920। ज़ीरो ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, 92 लिख देते तो इनफ था। तो ये मेरे पास आंसर आया 2380506, ठीक है। अब आप इसका पॉइंट हटा दें तो ये एग्जैक्ट वही फिगर है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये है 2380506। ऑलराइट, तो ये इसी तरह से हमने करना होता है, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट चीज़, परसेंटेजेस में लोग क्या करेंगे, अब ये लिखा है 100 इंटू 30%, तो वो क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 30
और परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट और यहाँ पे ये ब्रैकेट पे साइन होता है तो ये दबा देते हैं, ये आ जाता है 30। वैसे तो ऑलमोस्ट लोगों को पता ही है कि 100 का 30% 30 होता है, ठीक है, क्योंकि वही आंसर आता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ ये। तो ये जो है ना बहुत फजूल काम है, बहुत मेहनत वाला काम है, ठीक है, आपने ऐसे हरगिज़ भी नहीं करना है। एक तो आपने सबसे पहली चीज़ करनी क्या है, अनटिल एंड अनलेस आपको वाकई में नहीं समझ आ रहा, आपके टेबल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको नहीं समझ आ रहा कि परसेंटेजेस से क्या आंसर आएगा, तो आप कैलकुलेटर को यूज़ करो, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कैलकुलेटर क्यों यूज़ करो, आप यहाँ डायरेक्ट लिखो भाई यहाँ 30 है। अब लोग बोलेंगे यहाँ 150 इंटू 50% वो ही टाइप करने लगेंगे, ठीक है। आप एक चीज़ सोचो, 50% मतलब आधा, किसी भी चीज़ का हाफ जो है वो 50% है। आप सोचो 150 का हाफ क्या होगा, 150 का हाफ क्या होगा। अब ना आप इसको पता है किस तरह से सोचो, आप इसको ऐसे सोचो कि आप पहले सोचो 100 का हाफ क्या होगा। 100 का हाफ क्या होता है हमारे पास 50, ठीक है। अब आप सोचो 50 यानी इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, 100 और 50 को अलग अलग करके। ये आपका दिमाग जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना बहुत क्विक हो जाता है इन कैलकुलेशंस में। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेरी लाइफ में कैलकुलेशंस भरी हुई हैं। मतलब मेरा कैलकुलेटर पे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ सेट हो चुका है, और उसके अलावा जो मेरा माइंड है वो भी बहुत स्पीड से वर्क कर रहा होता है कैलकुलेशंस के मामले में। और ज़्यादातर मेरे फेलोज़ का भी ऐसे ही कर रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं होता, जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है। अब क्या करना है, आपने 50 का हाफ़ कितना होता है 25 होता है, तो 25 प्लस आपने 100 का हाफ़ लिया था 50, तो कितने हो गए 75, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर चलो फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा, या चलो मैं इसको नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। जैसे 45 का 2% है, इसको निकालना वर्बली भी आसान है, बताऊँ कैसे। देखो 45, ठीक है, आप इसको जस्ट अज्यूम कर लो ये 45 का आप 2 तक टेबल पढ़ रहे हो, तो 45 का 2 तक आप टेबल पढ़ोगे तो 2 45 से पढ़ो या 45 2 से पढ़ो, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो तो आंसर सेम ही होता है। तो 45 2 से हमारे पास आता है 90, ठीक है, 90 आता है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं 45 का 2%, जस्ट 2%। अब आप सोचो 90 आता है ना, तो आप एक काम ये करो, आप एक ज़ीरो पीछे आओ। पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, 45 2 से आता है 90, ठीक है, आप एक ज़ीरो पीछे आओ। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना इसके अंदर होते हैं, ये होता है 100, ठीक है। तो आप ये समझो कि यहाँ पे है 100, ये परसेंटेज को हटा दूँ अगर मैं, आप एक ज़ीरो पीछे आओगे, ये क्या बन जाएगा 9। लेकिन ये जब होता जब ये 20% होता, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये 2% है, आपने एक ज़ीरो और जंप करनी है। अब जब आप यहाँ पे एक ज़ीरो और जंप करोगे तो ये बन जाएगा 0.9, ठीक है, ये बन जाएगा 0.9। अब इसको कैलकुलेटर से वर्बली भी मैं आपको इजी तरीके से सॉल्व करना बताती हूँ। हमने लंबा चौड़ा नहीं करना कि 45 लिख के मल्टीप्लाई बाय 2% करना है। इस 2% का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसको इवेल्युएट करके थोड़ा सा समझाती हूँ कि इस 2% का मतलब क्या होता है। इस 2% का मतलब है 0.02। यानी अगर आप कैलकुलेटर में ये परसेंटेज वाला साइन नहीं लिखना चाह रहे, आपको वो शिफ्ट दबा के वो ब्रैकेट वाला साइन थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, या थोड़ा आप इसमें इनएफिशिएंट हो, कोई मसले की बात नहीं है। आप जस्ट क्या करो, आप लिखो 0.02, ठीक है। अगर यहाँ होता ना 20%, इसको पता है इस परसेंटेज को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो 2 ज़ीरो है ना, ये बेसिकली कहाँ चले जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं और ये यहाँ आ जाते हैं, तो 1.02 ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 20, तो ये देखें 20 और यहाँ नीचे फिर 100 होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती, यहाँ पे ये चीज़ होती हमारे पास कि एक ज़ीरो तो फ़िलहाल यहाँ से कट जाता, हमारा एक ज़ीरो कट जाता, और यहाँ एक ज़ीरो जो बचता सिर्फ वो यहाँ पे जाता, जंप करता, तो ये हो जाता 0.2, ठीक है। ये इसकी लॉजिक होती है बेसिकली। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर जब भी आपके पास 20% आए, 30% आए, 0.2, 0.3, लेकिन अगर 2%, 3% है तो 0.02, इस तरह से आपने लेके चलना है। लेट्स सपोज अगर यहाँ होता 0.2%, तो फिर आप क्या करते, तो फिर आप करते 0.002,
मतलब एक ज़ीरो आप और ले लेते ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको इसको कैलकुलेटर पे करके बताती हूँ। हमारे पास क्या था, ये 45 का 2%, ठीक है। ये देखें, आई होप नज़र आ रहा हो। 45 मल्टीप्लाई बाय 0.02, 0.9 आपको शो हो रहा होगा, ये 0.9 आ गया, ठीक है। वही चीज़ है, सेम। अच्छा, अब ये है 90 और इसका है 120%। 120% का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। ये 120%, ठीक है, इसका मतलब होता है कि 100% में शामिल है 20%। 100% में शामिल है 20%। अब आप क्या करो, आप सिंपली एक चीज़ करो कि आप इस 100 को बोलो ये है 1, एक चीज़, और ये जो 20% है ये हमें पता ही है, ये हम 0.2 भी इसके बदले लिख सकते हैं। और कोई चीज़ अगर 100% होती है उसका मतलब होता है कि पूरी की पूरी है वो चीज़, ठीक है। 1 और 1 में जब हम प्लस करेंगे 0.2 तो क्या बन जाता है 1.2। अब आप इतना लंबा नहीं करो कि आप 90 लिख के 120% कर रहे हो, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा फिर भी, लेकिन आप सिंपली क्या करो, आप 90 लिख के लिखो 1.2, आ गया आपका आंसर। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो अपने दिमाग से। कैसे? 90 का 100% 90 ही होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। 90 का 20% निकालना है, 90 का 20। अब इसको मैं तोड़ रही हूँ दो हिस्सों में, ठीक है। 90 का 20% कितना होता है, मैं वर्बली करना चाह रही हूँ। आप ये देखो, ज़ीरो को छोड़ दो, आप ये देखो 9 का 2% कितना होता है। 9 का 2% हमारे पास होता है 18, ऐसा ही है। 18 हमारे पास होता है 9 का 2%। और हम ये जानते हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं क्या चीज़, हम यहाँ निकाल रहे हैं कि हमारे पास जो है 90 का 20% कितना है। तो 90 का 20% 18 ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का ज़ीरो कैंसिल, यहाँ का ज़ीरो कैंसिल। लेट्स सपोज अगर 90 का 2% निकालना होता तो ये क्या होता है, ये हो जाता 1.8। अगर आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पर, मैं आपको ये दिखाती हूँ। 90 का क्या निकालना है हमें, 20%, राइट। 90 का 20% 18। अगर 90 का निकालना है मुझे 2%, ये आपको अभी 2% जस्ट लिख के दिखा रही हूँ, आपने करना वो ये 0 पॉइंट वगैरह करके, ठीक है। 1.8। और लेट्स सपोज अगर 0.2% होता तो क्या होता, बताएं बताएं क्या होता। येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, फिर होता है 0.18। मैं आपको दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ ना ये चीज़। तो आपने स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। और एक और चीज़, वन मोर थिंग, मैं आपको एक चीज़ बताने लगूँ। लेट्स सपोज अगर हम ये लिखते हैं 0.3, ठीक है, 0.3 लिखते हैं। अगर मैं ज़ीरो ना लगाऊँ ना, जस्ट 0.3 लिखूँ, तब भी बात सेम ही है, आंसर वही होता है। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में किया था, या चलें ये छोड़ें, 50 को देखते हैं। अगर मुझे 50 का 50% निकालना है तो मैं लिखूँगी 50, या तो मैं लिखूँगी पूरा 50 लिख के परसेंट लिखूँगी, ठीक है। या मैं क्या करूँगी, 0.5 लिखूँगी। और अगर मैं ज़ीरो भी ना लिखूँ, जस्ट 0.5 लिख दूँ, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा सेम। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मतलब ये थोड़ी सी मैंने बहुत ज़्यादा गंदगी सी हो गई है यहाँ पे, बट मेरा मकसद था आप लोग को थोड़ा ये क्लियर करना कि हार्ड वर्क समटाइम्स अच्छा होता है, समटाइम्स बुरा होता है, ठीक है, जो आपके एफिशिएंसी को डाउन करता है। तो इसलिए आपको अपने हर काम में जो है स्मार्ट वर्क को इन्वॉल्व करना चाहिए। स्मार्ट वर्क आप करोगे तो आपको बहुत इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ जितना पॉसिबल हो सके, जो चीज़ आप वर्बली कर सको ना, उसको वर्बली करो। क्योंकि देखो, चाहे जो भी कंप्यूटर्स हैं या कैलकुलेटर ही बनाए, तो एक ह्यूमन ब्रेन ने ही उसका आइडिया डेवलप किया होगा और वो चीज़ें जो हैं बनी हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन की पावर ज़्यादा होती है अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए। तो आपने ये चीज़ अच्छे से देख लेनी है। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी आपको कहीं से भी ट्रिक्स मिलें, टिप्स मिलें, आपको उनको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, अक्सर क्लास में भी होता था कि मैं बहुत एफिशिएंटली आंसर कर दिया करती थी,
उसकी वजह यही थी कि मैं कैलकुलेट इसी तरह करती थी, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि 0 0 हटा के मैं कैलकुलेट जल्दी जल्दी हो जाया करता था। और दूसरा ये है, मिलियंस में भी वर्किंग होती हैं, तो मेरे मिलियंस में आप जब करोगे तो फिर वो 6 ज़ीरो आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपने वर्किंग करनी होती है। तो मेरे टाइम मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था सीए, उस वक्त मुझे ये बातें नहीं पता थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी खुद इवॉल्व हुई, खुद मैंने डेवलप करी। लेकिन मैं अभी भी देखती हूँ बहुत सारे लोगों को ये नहीं आती होती चीज़ें, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे आप एफिशिएंट होते हो, ठीक है। बात वो नहीं है, आंसर आपका तब भी सेम आएगा, लेकिन वो आप एक्स्ट्रा का हार्ड वर्क कर रहे हो, उस एक्स्ट्रा के हार्ड वर्क का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उल्टा आपका टाइम ज़ाया होता है उससे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, और अगर आप ऐसी मज़ीद ट्रिक्स जानना चाहते हैं, लाइक कैलकुलेटर ट्रिक्स और पेपर में किस तरह से स्मार्टली अपने वर्क करना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा उस चीज़ को, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी। एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।